नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के हवाले से आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कैमरे के सामने एक बड़ा ऐलान किया है और इसकी गंभीरता आप इंटेंसिटी आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी खबर छपी भी नहीं, उससे पहले भाजपाई बौखला गए। अभी तो खबर मराठी पोर्टल्स पे छपी थी, हिंदी में बड़े मुश्किल से खोजना पड़ा, बहुत मुश्किल से मिला। उससे पहले मराठी में ही था तो भाऊ खबर को निकाले, फिर हम खुद समझने के लिए हिंदी में तलाशे तो बड़े मुश्किल से एक जगह खबर मिली जनसत्ता में। अब धीरे धीरे खबर लग रही है, यानी खबर छपे उससे पहले बौखलाहट हो जाए, मामला गड़बड़ है। मारुति मंदिर है, नाम से मुझे लगता है मुंबई में, नाम से मुझे लगता है मारुति नंदन, हो सकता है हनुमान जी का मंदिर हो। सब तो अभी सामने आ जाएगा भाऊ के साथ चर्चा में। भाऊ को ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए, शुरू से ही जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। ठाकरे खुद मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ पूरी ठाकरे फैमिली हो सकता है मैदान में उतरे। आदित्य और संभव है, क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन का एक शक्ल अख्तियार कर सकता है जो राजनीति को हिला दे, तो हो सकता है पूरा परिवार सामने आ जाए। मंदिर से मोदी एंड कंपनी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। अब तक कई आंदोलन आपने देखा, जंतर मंतर, पेपर लीक, ये वो दुनिया भर के, लेकिन मंदिर से आंदोलन पहली बार भाजपा के खिलाफ, क्योंकि मंदिर ही वो जगह है जहां भाजपाई कंफर्टेबल महसूस करते हैं हर मामले में, सियासत के मामले में, दान चोरी के मामले में, हर हर मामले में यहीं पर कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन में घुस करके भाजपा को चुनौती देने का फैसला किया है, ऐलान किया है। मैं आपको सीधा, इसमें कुछ बहुत भूमिका बनाने लायक कुछ नहीं है, आपको हेडलाइन दिखा दूं, खबर दिखा दूं और उद्धव ठाकरे को सुनवा भी दूं, क्योंकि बाइट मिल गई है तो सुनवा भी देंगे। लाओ भैया हेडलाइन लाओ। 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करेंगे उद्धव ठाकरे, बोले हिंदू माफ नहीं करेगा। चलिए आगे, अब आ ही गया आखिरकार इस देश में हिंदू पे आर पार। हेडलाइन के बाद भीतर खबर लाइए, इसमें वो हिस्सा भी मिल जाएगा जो हो सकता है बोलने में छूटा हो, क्योंकि हमें तो एक क्लिप मिली है। उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले रविवार को यह पहल शुरू कर रहे हैं, यानी परसों से 5 तारीख से, इस रविवार 5 जुलाई को शाम करीब 4 बजे राम रक्षा आंदोलन आयोजित कर रहे हैं। सभी हिंदुओं से दादर के कबूतरखाना स्थित मारुति मंदिर के सामने इकट्ठा होने का आह्वान किया जाता है। पार्टी से जुड़ी बातों को दरकिनार करते हुए वे सभी जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो राम मंदिर में हो रही चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जवाबदेही की मांग करना चाहते हैं, उन्हें रविवार को आना चाहिए। इसमें एक चीज बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर पार्टी से जुड़ी बातों को दरकिनार करिए, अब राम के नाम पे आइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए। यही पता चल जाएगा कि कितने राम भक्त हैं और कितने मोदी भक्त हैं। ये बिल्कुल, इसको भी एक पोस्टर छपवा के लगवाना चाहिए उद्धव ठाकरे कि ये परीक्षा है राम भक्तों और मोदी भक्तों के बीच। राम भक्त जीतेंगे कि मोदी भक्त जीतेंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, साथ में शिवसेना के नेता और चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे। शिव सैनिक और भगवान राम के भक्त भी वहां इकट्ठा होंगे। जिसने हिंदुत्व या बाला साहब की विचारधारा को नहीं छोड़ा है, जो भी हिंदू है उसे आना चाहिए, हम वहां राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं। आगे चलिए, ये सिर्फ मारुति मंदिर पर नहीं, इसके आगे चलिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम हिंदुओं को जगाने के लिए महा आरती किया करते थे, अब जब हिंदू जाग गए हैं तो हम यह कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं ताकि वे जवाब मांग सके। आने वाला कार्यक्रम तो बस शुरुआत है, इसके बाद पूरे राज्य में जहां भी राम मंदिर या हनुमान मंदिर है, राम भक्त एकजुट होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी इसके लिए जवाबदेही स्वीकार करने को मजबूर हो। सारे राम मंदिर और हनुमान मंदिर पर यह कार्यक्रम होगा। आगे चलिए, अब इसकी तो गिनती नहीं हो सकता, अगर हर मंदिर पर हो गया महाराष्ट्र के, बाकी देश के लिए तो एक जो है रोड मैप मिल जाएगा। और हर मंदिर की कल्पना करिए आप, गली गली में भाजपा के खिलाफ इनकी थू थू फजीहत गली गली में हो जाएगी अगर इसको एग्जीक्यूट कर पाए तो। और इसको एग्जीक्यूट करने मुझे लगता है बाकी सहयोगियों को भी साथ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने याद करते हुए कहा कि पूरे देश में अफरा तफरी मची है और आम लोगों के प्रति उदासीनता का माहौल है।
अब किसी को किसी के प्रति जवाबदेही महसूस नहीं होती। इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का समय आ गया है। अभी पूरे देश में बीजेपी का शासन है। राम मंदिर बीजेपी की सत्ता की नींव में है। कई शिव सैनिक राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा थे। देश भर के हिंदुओं ने इसमें भाग लिया था। लोगों को शायद वह समय याद होगा। उद्धव ठाकरे, हाँ, उस समय याद होगा। मीडिया कवरेज के जरिए उन घटनाओं की यादें लोगों के जहन में गहराई से बसी हुई हैं। आगे चलिए। चलिए अब सुना दीजिए आगे, मतलब आगे चलिए का मतलब उद्धव ठाकरे को सुना दीजिए। जसं एकदा अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, जेव्हा मी सांगितलं ना 90चा काळ होता की अब हिंदू मार नहीं खाएगा, तसं आज मी म्हणतोय की अब हिंदू माफ नहीं करेगा. जे जे मंदिर लुटतायत, मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको. जे जे मंदिर लुटतायत त्यांना हिंदू त्यांची जागा राखल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याची सुरुवात आम्ही येत्या रविवारपासून करतो. येत्या रविवारी 5 तारखेला संध्याकाळी 4च्या सुमारास दादर इथे कोणे एकेकाळी जो एक कबूतरखाना होता, तिथे एक मारुतीचं मंदिर आहे. त्या मंदिराच्या समोर तमाम हिंदूंना, ज्यांना ज्यांना असं वाटतंय की भाजपच्या कालखंडामध्ये हिंदुत्व धोक्यात आले म्हणून ज्यांनी मोर्चे काढले होते, त्यांना सुद्धा मी आमंत्रित करतोय. पक्ष वगैरे न बघता जे जे राम भक्त असतील, जे जे हिंदू आहेत, ज्यांना ज्यांना रामाच्या मंदिरात होत असलेली चोरी ही सहन होत नाहीये, पण जाब विचारायचं वाटतोय, ते सगळेजण तिकडे 4च्या सुमारास जमतील. मी स्वतः तिकडे जाणार आहे. माझ्यासोबत शिवसेनेचे नेते असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, आणि मी तर म्हणे केवळ शिवसैनिकच नाही तर तमाम राम भक्त असतील. ज्यांनी ज्यांनी हिंदुत्व सोडलेलं नाही, ज्यांनी ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडलेले नाहीत, ते सुद्धा हिंदू असतील तर ह्याच्यामध्ये येऊ शकतील. त्यांनी यावं आणि तिथे मग आम्ही रामरक्षा आंदोलन करतो. त्याच्यात साहजिकच आहे की रामरक्षा एक, जसं पूर्वी आम्ही महाआरती करत होतो हिंदूंना जाग करण्यासाठी, आता हिंदू जागे झालेत. आता हिंदू त्यांना जाब विचारतील. तो जाब विचारण्यासाठी आम्ही तिथे रामरक्षा म्हणू, हनुमान स्तोत्र म्हणू आणि हनुमान चालीसा सुद्धा म्हणू. हे जाहीररित्या हा कार्यक्रम सुरू होईल. परवाचा कार्यक्रम ही सुरुवात आहे आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी राज्यभर, जिल्हा पातळीवरती, शहरामध्ये, अगदी खेड्यापाड्यात सुद्धा जिथे जिथे राम मंदिर असेल, जिथे जिथे हनुमान मंदिर असेल, तिथे तिथे हे सर्व हिंदू, सर्व राम भक्त, मी तर म्हणेन आता वारीची सुरुवात होते. अगदी वारकरी सुद्धा या राम मंदिराच्या लुटीविरोधात ज्यांच्या मनात आग आहे, ज्यांच्या मनात राग आहे, ते सगळे एकत्र होऊन या भारतीय जनता पक्षाला ह्याचं उत्तरदायित्व स्वीकारायला लावल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यामुळे ही सुरुवात होते आहे. आपल्याला सुद्धा मी आमंत्रण देतोय. आपल्या माध्यमातून मी सर्व हिंदूंना, सर्व राम भक्तांना तिथे आमंत्रित करतो आहोत. चलिए, ये सबको इनवाइट कर लिए। मराठी था, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। बस एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह सब करेंगे वहां पे। तो अगर ये पढ़वा दिया सबसे, तो उसी में पता चल जाएगा कितने राम भक्त और कितना मोदी भक्त। मोदी भक्तों की एक हनुमान चालीसा नहीं है, पूरा याद है। आशीष जी, उन्होंने कहा कि अटल जी ने जब जन जागरण का समय था और जब हिंदू जाग गया था, तब अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा। उसी तर्ज पर मैं आज बोल रहा हूं कि हिंदू माफ नहीं करेगा। राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी जवाबदेही किसी ना किसी को पूछनी होगी। मैं इस रविवार को शाम को 4 बजे दादर में कबूतर खाने के पास जो हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर पर मैं सभी आह्वान करता हूं राम भक्तों को, जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों में विश्वास रखते हैं, उन सभी को, जो राम में आस्था रखते हैं, उन सभी को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, सब आए। हम वहां पे, जैसे एक समय महाराष्ट्र में हम महाआरती करते थे हर चौराहे चौराहे पे, और महाआरती से हमने हिंदुओं को जगाया था। अब हिंदुओं को मोबिलाइज करने की जरूरत है जवाबदेही पूछने के लिए बीजेपी को। तो अब वहां पे राम स्तोत्र भी बोला जाएगा, वहां पर बाकायदा हनुमान चालीसा भी का पाठ होगा, राम रक्षा का भी पाठ होगा, हनुमान स्तोत्र का भी पाठ होगा और जवाबदेही पूछी जाएगी।
जहां राम मंदिर है वहां राम मंदिर, जहां राम मंदिर नहीं वहां हनुमान मंदिर। अब प्रॉब्लम यह है आशीष जी, महाराष्ट्र में एक कोई गांव नहीं होगा जहां हनुमान मंदिर नहीं है। मराठी शादी में जब दूल्हा आता है गांव में दुल्हन के यहाँ, तो वो सबसे पहले हनुमान मंदिर में बैठता है। सबसे पहले हनुमान मंदिर में उसका पहला स्टॉप होता है। वो एक परंपरा है महाराष्ट्र की मराठी शादियों में। तो हर गांव में चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा मंदिर हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर होता ही है। बाकी और कोई मंदिर, कई बार गणपति के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको गांव में, राम के मंदिर नहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान के मंदिर किसी भी हालत में होते। तो उन्होंने बहुत सही स्ट्राइक किया कि आप जाइए हनुमान मंदिर में जाइए, सारे वहां पे जाके ये स्तोत्र का उच्चारण कीजिए, हनुमान चालीसा कहिए और पूछिए, जवाबदेही पूछिए। पूछिए कि ये चंदा चोर किसने की। जवाबदेही भाजपा की है, क्योंकि भाजपा का ही सर्वस्व इसमें लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि अब जन जागरण करके इनकी जवाबदेही तय करनी होगी। आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते कि हमारे को कुछ पता नहीं है। राम के आस्था पे डकैती हुई है, राम के चंदे की चोरी हुई है। आगे उन्होंने, मतलब जो ऑडियो में जो अभी आपने सुना वो मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि ये हम पूरा शिवसैनिक मेरे आएंगे, मैं स्वयं आऊंगा 4 तारीख को, रविवार को, और रविवार से पूरे महाराष्ट्र में जन जागरण शुरू होगा हर गांव में। ये एक नई परंपरा है। अब मैं आपको बताता हूं, जब अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी जमाव, मतलब जब लोकमान्य तिलक के समय की बात है, अंग्रेजों ने कहा कि किसी को हम इकट्ठा होने नहीं देंगे, किसी भी फंक्शन में कोई इकट्ठा नहीं हो। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तिलक जी के सामने इशू था कि लोगों को इकट्ठा किया जाए तो किस बेस पे। जैसे लोग इकट्ठा होते थे अंग्रेज अरेस्ट करके ले जाते थे। फिर उन्होंने नई एक घोषणा की कि अब महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होगा। गणपति का आगमन होता था, हर घर में गणपति बैठते थे। ये बहुत ही प्राइवेट इशू था। लोकमान्य तिलक ने सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए 10 दिन के गणपति उत्सव शुरू किया। और वो उत्सव सबसे पहले पुणे में, मुंबई में एक 4 अब पूरे विश्व में व्याप्त है। गणपति का जो सार्वजनिक गणपति है वो कल्पना ही इसलिए थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम मनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और गणपति, इनके लिए इकट्ठा होने वाले मॉब के खिलाफ अंग्रेज भी हिम्मत नहीं कर रहे थे हाथ डालने की, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि ये लोग अपने भगवान से और अपने हीरो से, जो जिसको आइडियल मानते हैं, दूसरा भगवान का रूप मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इससे कितने अटैच्ड है। इसलिए उन्होंने वो सेक्टर छोड़ा। ऐसा ही कुछ ये करने जा रहे हैं कि हनुमान जी के मंदिर में इकट्ठा हो जाओ और जाब पूछो, उसको पूछो, जवाब पूछो। जवाब पूछो कि ये चोरी किसने की, इसकी जवाबदेही किसकी है। एक जन आंदोलन के लिए, क्योंकि आम आदमी बहुत आहत है। लोगों ने गांव गांव से चंदा दिया है। जब नरेंद्र मोदी, अब ये लोग विपक्ष वाले हंसेंगे उसमें, सबसे पहला रिएक्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से आया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बहुत तकलीफ हुई इसकी। उन्होंने कहा कि ये छद्म हिंदू है और अब इनका हिंदू प्रेम जाग गया, तुम तो हनुमान मंदिर में जाके माफी मांगो। इन्होंने एक बात कही, देखिए कितने लोग अपना इतिहास जल्दी भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब नवनीत राणा पति के साथ आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने आई तो आपने अरेस्ट कर दिया। जब उद्धव ने उनको अरेस्ट किया तब एकनाथ शिंदे उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे। एकनाथ शिंदे को इतना गुस्सा आता तो इस्तीफा देता। तब तो मंत्रालय का मक्खन दोनों हाथ से चाट रहा था। ये सभी जो मंत्रिमंडल में बैठे, इसमें से कई लोग तब मंत्रिमंडल में थे, अजित पवार के गुट के और एकनाथ शिंदे के गुट के, तब मक्खन खा रहे थे। तब यही लोग गाली दे रहे थे नवनीत राणा को। और आज ये बोलता है उद्धव ने किया मक्खन खाने के लिए आप, और अब सारा ठिकरा उद्धव की। मतलब कितने दोगले हैं और कितने मूर्ख समझते हैं जनता को ये लोग। अब इस जन जागरण से क्या होगा? मराठी अखबार में बहुत विस्तृत में छपा है, जरा मराठी हेडलाइन दिखाना। राम मंदिर लुटारूंना आज हिंदू माफ नहीं करेगा,
5 जुलाई दादर मध्ये राम रक्षा आंदोलन, उद्धव ठाकरेचा हल्ला बोल, इसमें जो डिटेल में जो दिया है उसमें उद्धव ठाकरे ने सीधा आरोप लगाया है आशिष जी, आमदार खासदार फोडणार आजकाल ऑपरेशन असं नाव दिलं जातं, चोरीचा पैसा इतर पक्ष फोडण्यासाठी वापरणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. मग आता राम मंदिरासाठी असं काही ऑपरेशन सुरू आहे का, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि इसी चोरी के पैसे से फिर आप एमएलए खरीदते हो, एमपी खरीदते हो. क्या इसी को ऑपरेशन बोलते हो क्या? जो ऑपरेशन टाइगर है इसका शुरुआत क्या वही होती है? आगे वो कहते हैं, अयोध्यातील राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणावरून शिवसेना गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा साधला. येत्या रविवारी म्हणजे जुलै 5 ला दादर येथील हनुमान मंदिरावर भव्य राम रक्षा आंदोलन करने की घोषणा की. ये जो घोषणा जो मैंने अभी बताई थी, जो उनके ऑडियो में आया था, वही घोषणा की. उद्धव ठाकरे म्हणाले, भाजपाचं मूळ राम मंदिर आंदोलनात आहे, त्या आंदोलनात आम्ही त्यांच्यासोबत सहभागी होतो. राम मंदिर आंदोलन सुरू झालं तेव्हा भाजपाकडे केवळ 2 खासदार होते. हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन ते पुढे आले. शिवसेना प्रमुखांनी देशभर राज्यभर दौरे केले. भाजपाने रथयात्रा काढली, तेव्हा शिवसेना त्यांच्यासोबत खंबीर उभी होती. त्यानंतर देशात दंगली, बॉम्बस्फोट झाले, त्याचा त्रास अनेक हिंदूंनी सहन केला. उनका ये कहना है कि राम मंदिर, ये जो राम मंदिर आंदोलन है, भाजपा की नींव उस आंदोलन में डली है. उन्होंने कहा था भाजपा के पास क्या था, 2 सांसद से यदि आज तक यहाँ आए तो ये सिर्फ राम मंदिर आंदोलन की वजह से आए हैं. उन्होंने कहा कि तब राम मंदिर को लेके एक बड़ी रथ यात्रा निकाली गई. उस रथ यात्रा में शिवसेना उनके साथ हिमालय जैसी खड़ी थी. उसके बाद देश में दंगे हुए, उसके बाद मुंबई में बॉम्ब स्फोट हो गए. बहुत लोगों ने तकलीफ सहन करी, बहुत हिंदू ने तकलीफ सहन की. लेकिन आज उस आंदोलन के बाद जब राम मंदिर बना तो भाजपा पूरे देश में अमर्यादित सत्ता भोग रहे हैं. आज भाजपाच्या काळात राम मंदिर एका वेगळ्या आणि चुकीच्या कारणामुळे चर्चेत आलेलं आहे. सध्या संपूर्ण देशात एकाच प्रकारची अनास्था निर्माण झाली असून कोणालाच त्या गोष्टीचं उत्तरदायित्व राहिलं नाही, अशी खंतही उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि राम मंदिर एक बहुत ही गलत खबर की वजह से खबर में है. आज हर हिंदू अपने आप को असहाय समझता है क्योंकि उसकी आस्था पे चोट पहुंची है. कोई सामने नहीं आ रहा. फिर उन्होंने अटल जी का कोट बताया और फिर कहा, मंदिर लुटारूंना हिंदू माफ करणार नहीं. जो जिसने मंदिर लूटे हैं, ये मंदिर लूट है, उसको कभी हिंदू माफ नहीं करेगा. भाजपाच्या काळात राम मंदिराचा उन्हें वही कहा कि ये जो राजकीय पक्ष तोडले जातात, आमदार गोव्यात किंवा इतरत्र पळवले जातात, खरेदी विक्री होते, याला ऑपरेशन नाव दिलं जातं. मग आता ऑपरेशन राम मंदिर चालू आहे का? उन्हें कहा कि जब एमएलए और एमपीज खरीदे जाते हैं, इधर से उधर भगाए जाते हैं, किसी को गोवा ले आया जाता है तो किसी को गुवाहाटी कहां घुमाया जाता है और उसको ऑपरेशन नाम दिया जाता है. क्या ये राम मंदिर ऑपरेशन कर रहा है भाजपा? क्या इसको ऑपरेशन राम मंदिर कहें जो चोरी और डकैती हुई? क्योंकि राजनीतिक दलों में डकैती करते हैं आप, उनके सांसद भगा ले जाते हैं, उनके विधायक भगा ले जाते हैं. तो अब तो आपने राम मंदिर भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी ऑपरेशन राम मंदिर आपने किया. क्या हम उसको यही कहें? जो लोग राम के मंदिर पे भी डाका डालते हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं, ये इसके शुद्ध साक्ष्य है, ये पुरावे हैं, ये उसके प्रूफ है. ये उन्होंने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होके काफी समय हो गया, मैं विभिन्न मराठी चैनलों पे भी ट्रैक कर रहा था. बहुत कम जगह पे ये खबर दी गई है. कुछ लोगों ने इसको डिटेल में दिया, बाकी लोगों ने तो इसको रेफरेंस दिया, कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं. उनके लिए वो है ही नहीं. अब कुछ लोग क्या देंगे वो मैं सुनवा दूं आपको. आप के अक्सर चर्चा करते हैं, आपका जब जब प्यार उमड़ता है नारायण राणे पर तो उनकी चर्चा करते हैं. उनके 2 कुलदीपक हैं, वो गजब के हैं. पता नहीं नारायण राणे मतलब उनका जो शुरुआती दौर था राजनीति में ऐसे ही थे
ऐसी ही जुबान थी, ऐसे ही सोच थी, पता नहीं। दोनों बालकों का मराठी शब्दकोश जो है वो मराठी गालियों से शुरू होकर मराठी गालियों में अस्त होता है। नहीं, पता नहीं कैसे ये महाराष्ट्र वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता। ये है क्या, ये क्या है, ऐसे सबको रखे हैं। जरा सुनिए, सुनाओ भाई। ठाकरे ने बोला है कि जिस तरीके का राम ऑपरेशन राम जो है उसके अमल में है शिवसेना और बीजेपी, तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के खिलाफ वो अब आंदोलन कर रहे हैं। बहुत जल्द चालीसा पढ़ेंगे, राम रक्षा पढ़ेंगे। ऐसा है, इस जैसे पाकिस्तान एजेंट को अभी इनको राम मंदिर याद आया, तभी इनको जब खुद मुख्यमंत्री थे तभी आजान का स्पर्धा लेने वाला यही उद्धव ठाकरे थे, तभी कोई हमारा मंदिर याद नहीं आया, हमारे कोई भगवान याद नहीं आए। मगर अभी इन लोग को इस तरीके की भाषा करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान को, जो हिंदू राष्ट्र को बदनाम करने की भाषा जो पाकिस्तान करता है, वही अभी ये उद्धव ठाकरे बोलने की शुरुआत कर दी है। स्वतः मुख्यमंत्री असताना आजान स्पर्धा घेणारा हाच उद्धव उल हक आता मोठा आहे ना, मंदिरामध्ये जाऊन महाआरत्या करण्याची आठवण येते। कोरोनाच्या काळात जे नियम मंदिरांना लावले, जे नियम मुख्यमंत्री असताना हिंदू सणांना लावले, ते कुठलेच नियम त्यांनी कधी मशिदीला आणि अन्य ईद आणि ह्या सगळ्या कधीच सणांना लावलेलीची हिंमत केली नाही। आणि म्हणून आता हे जे काय राम मंदिराच्या विरोधात जो काय हा बोंबलतोय, ते पाकिस्तानमध्ये बसलेला त्याच्या सगळ्या अब्बांना खुश करण्यासाठी याचं नियोजन आहे। हिंदूंची बदनामी करणं, हिंदू राष्ट्राची बदनामी करणं, यासाठी ह्याच्यासारख्याच पाकिस्तानी एजंटला सुपाऱ्या दिलेल्या आहेत। आणि म्हणून आता राजकीय धर्मांतर झालं असलं तरी हिंदू राष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी ही सगळी आता नवीन नौटंकी यांनी सुरू केलेली आहे। पण कुठल्याही मंदिरात पाऊल टाकल्यानंतर पण कितीही महाआरत्या या उद्धव उल हकनी करत असला तरी आमचे कुठलेही देव ह्याला काय पावणार नाही। खरं म्हटलं तर ह्यांनी ज्या ज्या मंदिरामध्ये हा पाऊल टाकेल तिथे गौमूत्राने शिंपडून ते शुद्ध करायला पाहिजे। आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या भारताविरोधात, हिंदू राष्ट्राच्या विरोधात हे जे काही पाकिस्तानी एजंट यांच्यासारखे वळवत आहेत, त्यांना वेळेत गप्प करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची, हिंदू समाजाची असलीच पाहिजे। हे भगवानच्या नावाने येणारे जिहादी आहेत, जिहादी। सुनिए आप, मैं केवल एक चीज खाली पूछता हूँ, नारायण राणे का भी नाम तो नारायण उद्दौला तो नहीं है? ये पाकिस्तान के एजेंट ने मुख्यमंत्री बनाया था इनके अब्बा जान। मैं वही कह रहा था, ये भी यदि उद्धव उल हक है तो नारायण, क्या कहा आपने? नारायण उद्दौला। ये नारायण उद्दौला के 2 बच्चे हैं। हाँ। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ठीक है। जब इनके पिता मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मैं बहुत सभ्य परिवार से आता हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे किसी के भी पिता को बाप बोलना नहीं सिखाया, पिता बोलना सिखाया। तो नारायण राणे जो इनके पिता थे, ये क्या थे? ये थापा भाई जो भांडुप में थे, शिवसेना के बड़े नेता थे, अंडरवर्ल्ड में बड़ा दबदबा था, उनके यहां चाय पानी पिलाते थे। उनके यहां ये पोरिया था, ये भाषा, ये पोरिया, ये शब्द जो है, ये मुझे किसी ठाकरे ने ही बताया कि नारायण तो पोरिया होता थी। पोरिया मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट। वहां से थापा भाई के कृपा से ये कारपोरेटर बने, बेस्ट के चेयरमैन बने, और स्मिता ठाकरे के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। जब इनके पिता मुख्यमंत्री बने, नारायण उल हक, नारायण उद्दौला, तब कितनी जगह लाउडस्पीकर इन्होंने बंद करवाए, जरा बताएं। कितने ईद पे इन्होंने बंद करवाए, ये बताएं।
तब तो तुम्हारे पिता स्वयं मुख्यमंत्री थे। लाउड स्पीकर भी बोलना आता कि नहीं इनके पिता को, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि इनके एजुकेशन के ऊपर मैं इनके जब बोलते हैं तो ये इनके अपब्रिंगिंग है कि ये ऐसी भाषा बोलते हैं। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के एजेंट क्यों बोलते हैं? कौन सा ईद का कार्यक्रम कोविड के समय हुआ, जरा बताइए। क्योंकि ये मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, क्योंकि बोलने पे यदि जीएसटी होता तो नारायण राणे का परिवार दिवालिया होता, झूठ बोलने पे जीएसटी देते देते। इतना झूठ बोलते हैं, सब प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती जीएसटी भरने के लिए, यदि झूठ बोलने पे जीएसटी होता तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र सिर्फ इनके झूठ बोलने पर जीएसटी लगने की वजह से जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 हुआ होता। दूसरी बात, कौन सा ईद हुआ कोविड में? कौन से मंदिर कोविड में बंद थे तो मस्जिदें भी बंद थी, लेकिन मस्जिदों पे अजान होती है तो वहां जो जाते हैं लोग घर में नमाज पढ़ते हैं। लोगों ने घर में नमाज पढ़ी। कौन से वहां शुक्रवार को मस्जिदों में अंबार लगा? तब तो हर जगह लोगों को इकट्ठा होना मना था, लोग ही डर के मारे नहीं मिल रहे थे। तो वहां बुरी तरह से झूठ बोल रही है। ये इसका फ्रस्ट्रेशन है। इनके पिता पॉलिटिकल टूरिस्ट रहे हैं, वो शिवसेना में थे, पहले शिवसेना में थे, शिवसेना के बाद ये कांग्रेस में आए, शरद पवार, तब कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के चरणों में लीन हुआ करते थे, तब दिल्ली के तख्त के अनुसार चलते थे। फिर उसके बाद वहां कुछ मिला नहीं तो फिर जो दिया, जिनकी औकात से ज्यादा मिला इनको, लेकिन उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री ही बनूंगा, तो फिर उसके बाद खुद की पार्टी खोली। पैसा आता था, क्योंकि ये एक जमाने के राजा महाराजा होंगे अपने कोकण के, खजाना मिला होगा कहीं से इनको समुद्र के किनारे। तो खुद की राजनीतिक दल खोलना कितना मुश्किल है, देखिए आप। पीके जैसा आदमी भी कहता है कि करोड़ों रुपए लगता है, लेकिन मैंने कमाए हुए व्हाइट पैसे। इन्होंने कौन से पैसे कमाए किसको मालूम। और इनके पिता 10 बार बोल चुके हैं कि मैंने खोखे दिए हैं वहां पर, कहां पर, मातोश्री में। तो अरे भाई, इतने खोखे दिए, तुम्हारे पास डायरी की एंट्री है, इतनी बकबक करने के बजाय सीधा जाके सीबीआई और ईडी को दे दो डायरी, उठा लेंगे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पूरा परिवार जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। हाँ, वैसे भी पाकिस्तानी एजेंट है वो सब। पाकिस्तानी एजेंट एजेंट को कौन? ये पाकिस्तानी एजेंट बोल के ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इनके नाकारा होने का सबूत दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का मंत्री बोल रहा है कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल पा रही है। कितना कमजोर गृह मंत्री है महाराष्ट्र का, आप देख लीजिए। और ये पिताजी भी मिले हुए हैं पाकिस्तान के एजेंट से, क्योंकि सबूत छिपा रहे हैं। सबूत छिपा रहे हैं। आईएसआई ने कुछ पैसा इनको ट्रांसफर किया होगा, इसीलिए ये बता नहीं रहे हैं सबूत। इनके पिताजी बार बार बोल रहे थे कि आदित्य ठाकरे का हत्या में इन्वॉल्वमेंट है। मुझे पता है। अरे मुझे पता है तो बता दो एजेंसीज को। अच्छे शहरी बनो, मुख्यमंत्री रह चुके हो, कैबिनेट में मंत्री रह चुके हो, सांसद रह चुके हो, विधायक रह चुके हो, इतने ओहदे पे रहने वाला आदमी को एक अच्छा भारतीय होने का दायित्व तो नहीं निभा सकते? आपके पास प्रूफ है, आदित्य के सामने एजेंसी को दे दो, एजेंसी आदित्य ठाकरे को फांसी पे चढ़ा देगी। लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये 50 हमने कितने खोखे दिए, जब हिसाब देगा तो ईडी इनको भी तो पूछेगी कि ये खोखे लाया कहां से है, कौन से गहने बेच के लाया घर के, कौन सी खेती बेच के लाया, कोकण में क्या था, कोकण में जाके इतिहास पूछो, कौन था छोटा जो डॉन है। तिलक नगर से क्या संबंध है? छोटे डोंगी से माल रोड पे कौन लाता था? इतिहास खुलने जाओ तो इतिहास भयंकर है। और ये हिंदुत्व का पाठ पढ़ते हैं जिनकी जिंदगी कांग्रेस की पालकियां उठाते उठाते गई। हाँ, यही बात। हाँ। ये रातों रात ये सब प्रवीण तोगड़िया बन जा रहे हैं। बीजेपी ने इनको अपने यहां लिया ये बोल के
कि हमको एक लगातार ठाकरे परिवार के खिलाफ भोंकने वाले कोई चाहिए, तो ले लिया। इनको केंद्र में मंत्री देने के बाद पूरे बीजेपी सर पे हाथ रख के बोल दी कि भाई किसको मंत्री बनाए, हाँ। कि अंग्रेजी की 4 शब्द ना आए, पार्लियामेंट में सवाल का जवाब, सवाल कोई पूछे एमएसएमई का पूछे, ये हेवी इंडस्ट्रीज की बात करे, हेवी इंडस्ट्रीज के पूछे तो स्मॉल स्केल की बात करे, एमएसएमई ये पूरा बोल नहीं सकते। ये मंत्री पास बीच में इनको निकालना पड़ा मंत्रिमंडल से, क्योंकि सारे आईएएस अधिकारी हकबक रह गए कि क्या बोलना इसको, कैसा मंत्री आदमी ने उठाया। उनको घर भेज दिया, जाओ आप चुपचाप। लेकिन पिता ऐसे को आदमी- कैबिनेट से ड्रॉप किया, इसका अपमान भी सहन करते हैं ये, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना है। ये अपने आप को 96 कोई मराठे बोलते हैं। जब जरांगे पाटिल बोलता है कि भाई मराठे को कुणबी बनाओ, तो इनके पिता बोले नहीं, हम 96 कोई मराठे हैं। मराठे मर के हटते हैं, वैसे नहीं हटते। ये शिवसेना से हटे, ये मराठी कहलाते अपने आप को। उसके बाद शिवसेना से हटे कांग्रेस में, कांग्रेस से हटे बीजेपी में, मंत्रिमंडल से हटे नीचे घर बैठ गए। इनके बेटे को बोला बीजेपी से टिकट नहीं देंगे, एकनाथ शिंदे ज्वाइन करो। दूसरे दिन शिंदे जी की जय करते हुए एकनाथ शिंदे के पार्टी में गए। इनका वजूद देखिए, बीजेपी इनको टिकट नहीं दे पाई, इनको एकनाथ शिंदे के पार्टी से टिकट दिलवाया। और ये पॉलिटिकल टूरिस्ट, इनको बाल ठाकरे भी पता नहीं। ये जो अभी अरे अपने अपने भाषा का ज्ञान और अपने अपब्रिंगिंग, पारिवारिक संस्कार की जो बात ये बता रहे थे, इसका प्रदर्शन कर रहे थे, राणे परिवार के संस्कार क्या है इसका, उसमें इसको ये पता नहीं कि बाला साहब ने एक चुनाव मुस्लिम लीग के साथ लड़ा है कारपोरेशन का। हाँ हाँ हाँ। तब उसके बाद तो तुम्हारे पिता शिवसेना में गए। कह तो रहे कि जैसे कई बार बीएससी थापा नेहरू की सब कृपा से मिल गया, मुख्यमंत्री स्मिता के कृपा से मिल गए। तब तुमने कभी नहीं पूछा बाल ठाकरे को कि भाई साहब जरा बताना बड़ा सी, आप मुस्लिम लीग से साथ क्यों गए। बाला साहब ने बहुत बढ़िया एक बार उनकी किस्सा सुनाया था अपने भाषण में। बोले ये मुख्यमंत्री हो गया, बोले मान दो कर्म फूट लो, मुख्यमंत्री क्या ले आना। बोले मतलब मेरा फूट गया था किस्मत जो इसको मुख्यमंत्री बनाया। बोले विदेशी डेलीगेट आ गए, तो मैंने भी सोचा कि नारा क्या बोलता है, देखो वो नारा बोलते थे इसको। मैं गया, अब बोले वहां फजीता ही फजीता, वो अंग्रेजी में बोले और ये बोले ऐसा चेयर पे बैठ के यस 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 यस। तब तो मोदी जी से खूब बनेगी इनकी। इसीलिए कैबिनेट में बुलाया, लेकिन फिर मोदी जी ने तय किया एक जगह एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगा या राणे रहेगा। यही रहे। दोनों अंग्रेजी पे ही करने वाले नहीं चाहिए, तो उन्हें दो को भेज दिया वापस। एक कैबिनेट में दूसरी जिस एक्सप्लेन नहीं कर आदमी पाएंगे। के पिता को बीजेपी ने अनसेरेमोनियसली ऐसा नमक में से, जैसा चावल में से कंकड़ निकालते हैं, वैसा कैबिनेट से उठा के डंप कर दिया। वो अपने आप को 96 कोड़ी 92 कोड़ी मराठा बोलने वाला थूक के चाटते हुए वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, और ये लोगों को बताते हैं कि स्वाभिमान क्या है। ये दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य वाकई। अच्छा हुआ आपने, मैं सवाल करने जा रहा था, अच्छा हुआ उससे पहले आपने जो कह दिया तो मेरे मन की जिज्ञासा शांत हो गई। मैं बोलने वाला था कि बाला साहेब के जीवन में, क्योंकि बाला साहेब को अलग अलग सेकुलर लोग या और अलग लोग अपनी अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन एक दिलेरी के रूप में देखा जाए, एक दिलेर आदमी जो है वो बोला बोलने ना, वाला आदमी। बाला जब साहेब पूरा बीजेपी नामर्द हो गया था, मैं बोलता हूं नामर्द हो गया था। हाँ 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 हाँ, बाबरी बिल्कुल। मस्जिद में जिन लड़कों ने गोलियां खाई, जिनके ऊपर मुकदमे चले वो ढांचा गिराने के लिए, सब भाजपा उनको भाग गए, ये अडवाणी सब। ये भाग गए। दायित्व
अडवाणी जी से लेकर तमाम लोग करे हम तो रोक रहे थे लोगों को, हम तो रोक रहे थे लोगों को, सब भागे, सब ये भाग गए। तब एक मर्द पूरे भारत में खड़ा हो गया, बोला मैं किसी के नहीं तो मेरे है, मैं उसे सही शिवसैनिक बोलता हूं, वही मैं पूछने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था। लेता हूं। लेकिन वो जवाब आ गया आपका। पूछने वाला था कि बाला साहब के जीवन में मुझे लगता है सबसे बड़ी, जब उन्होंने ही बोल दिया कि मेरी मति मारी गई थी, सबसे बड़ी भूल हुई होगी जो एमएसएमई नहीं बोल पाता, जिसको कैबिनेट से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से ज्यादा एक मुश्त निकम्मी कैबिनेट, मतलब सबसे नाकाबिल कैबिनेट कभी नहीं बनी। उस कैबिनेट में अगर सर्वाइव जो नहीं कर पाया, उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में तो कोई भी सरवाइव कर जाता है, उसे कुछ भी ना पता हो तो सरवाइव कर जाता है। ये वहां पे भी नहीं सर्वाइव कर पाए, वहां नहीं सरवाइव कर पाया जो इनका परफॉर्मेंस माइनस में था। उसमें एक वजह मैं मानता हूं, एक कैबिनेट में 2 शेक्सपियर नहीं चल सकते, बस वही मैंने देखा। उन्हें सोचा होगा कि मैं ही मेरे साथ कंपटीशन अंग्रेजी पे है ना, वो तो मैं करूंगा सिर्फ। इजाजत दीजिए हमें, एक कार्यक्रम बहुत गंभीर था लेकिन नारायण राणे और इनका कुनबा अपने आप को प्रभावशाली मराठा कहता है, तो मैं मराठा हूं नहीं। ये सही में ये अद्भुत है सब भाई। दोनों जब मुंह खोलते हैं गाली गलौज करते हैं और महाराष्ट्र झेलता है। यही मैं तो संत तुकाराम के महाराष्ट्र को जानता हूँ। संत तुकाराम का महाराष्ट्र जो सबको झेल कैसे रहा है। उनको पता नहीं है तुकाराम कौन, ये अभी तुकाराम मुंडे से ही ग्रसित है। वो संत तुकाराम तक तो जा ही नहीं सकते। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम समझने के लिए एक आईक्यू चाहिए आशीष, एक मानसिक लेवल चाहिए। कोई भी उठ के, उन्होंने भले ही सरल भाषा में कहा हो, लेकिन जिसका फैमिली बैकग्राउंड ही है वो, जो सिवाय गाली गलौज का कुछ बोल ही नहीं सकता, और आज उसने सबसे ज्यादा सवाल उठाए वो अमित शाह पे और देवेंद्र फडणवीस पे। पाकिस्तानी एजेंट मुंबई में कलानगर में रह रहा है, जो गारंटी से उनका एक मंत्री कह रहा है, लेकिन उस पाकिस्तानी एजेंट पे ना अमित शाह की हिम्मत हो रही है हाथ डालने की, ना देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। कितने कमजोर नेता है ये देश के, भया। पाकिस्तानी एजेंट से लोग सांसद खरीद रहे हैं। इजाजत दीजिए सबका, इस देश को वाकई सर्कस बना दिया है, कंप्लीट सर्कस, गजब हालत है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर खबर अपडेट कोई होगी तो हम आएंगे भाऊ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।